पैर खो चुके पति को, पेट की भूख से रो रहे 2 बच्चों को कठोरता से छोड़कर चली गई एक माँ। ऐसा काम करेगी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वह रोहन, स्वाति की छोटी दुनिया। बड़ों के मना करने पर भी एक दूसरे को पसंद करके लव मैरिज कर ली। उनके प्यार की निशानी के तौर पर 2 बच्चों के साथ जितना है उतने में बहुत हैप्पी से उनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक भयंकर एक्सीडेंट होने से रोहन के पैर जाकर व्हील चेयर को ही फिक्स हो गया। तब से स्वाति की लाइफ पूरी तरह बदल गई। पति की सेवा, बच्चों की जिम्मेदारी, घर के खर्च सब उसी पर पड़ गए। हेल्प के लिए अपने माँ पापा को, सास ससुर को कॉल करने पर भी दोनों के घर से कोई सपोर्ट नहीं आया। वह एक फाइटर की तरह बनकर एक छोटी जॉब में शामिल हो गई। ऑफिस में उसका मैनेजर कार्तिक बहुत सपोर्टिव रहकर जब भी चाहिए पति की मेडिसिन के लिए पैसे देता था। कार्तिक के पास बहुत प्रॉपर्टी होने पर भी पत्नी न होने से अकेलापन कितना भयंकर होता है उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कभी कभी घर आकर रोहन से बात करके हिम्मत देता था। ऐसे दिन बीत रहे हैं। एक दिन रात को बच्चे भूख से माँ के लिए वेट कर रहे हैं। रोहन की मेडिसिन का टाइम हो गया। अभी बाहर जाकर मेडिसिन और खाने के लिए फूड लेकर आऊंगी कहकर गई स्वाति वापस नहीं आई। उसका फोन स्विच ऑफ। विषय जानकर रोहन के पेरेंट्स दौड़ते हुए आकर पोतों को और बेटे को उस परिस्थिति में देखकर आंसू बहाए। उस दिन से वे ही रोहन के सहारे खड़े हुए। स्वाति के बारे में कितनी भी बातें कहने पर भी रोहन ने एक बात भी नहीं मानी। मेरी स्वाति वैसी नहीं है, वो कोई भी रॉन्ग स्टेप नहीं, उससे ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी कहकर दिल भारी करके इंतजार करता था। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन रोहन के भाई ने दूसरी सिटी में ही एक शॉपिंग मॉल से फोन किया। भैया, यहाँ भाभी किसी व्यक्ति के साथ हंसते हुए शॉपिंग कर रही है। नहीं रे, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वह स्वाति नहीं है, कहते हुए कांपती हुई आवाज से बोला। 1 मिनट भैया। मैंने फोन कट करने वाले भाई ने उन दोनों के साथ रहने वाली एक फोटो खींचकर रोहन को व्हाट्सएप किया। कांपते हुए हाथों से रोहन ने वह फोटो ओपन किया। उस फोटो में स्वाति के साथ रहा कोई और नहीं, उसके सपोर्ट के रूप में खड़ा हुआ उसका मैनेजर कार्तिक। उसने पूजा किया, प्यार रखा हुआ विश्वास एक पल में टुकड़े हो गया। वह शौक सह नहीं पाकर उस व्हील चेयर में ही उसका दिल रुक गया। अब आप ही बताएं, असल में इस स्टोरी में विलेन कौन है? जिम्मेदारियां नहीं उठा पाकर सुखमय लाइफ के लिए चली गई। भार बनी स्वाति की गलती? मुश्किल समय में साथ न रहकर उनको अकेला करने वाले 2 परिवारों की गलती? एक लाचारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने वाले उस मैनेजर कार्तिक की गलती? या सच जानकर सह नहीं पाने जितने अंधे विश्वास से जान छोड़ने वाले पति रोहन की गलती? इस कहानी में आपकी नजर में असली दोषी कौन है? कि अपने आंसर को अभी कमेंट